हेलो जी। इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं दो और पेंट कंपनी के बारे में। अभी हमने मार्केट लीडर के बारे में तो बात कर ही लिया है। हमने एशियन पेंट का रिजल्ट डिस्कस कर लिया है। बहुत ही बेकार रिजल्ट कंपनी का। मतलब आप 5-6% के आसपास का डीग्रोथ दिखाओगे रेवेन्यू में और उससे भी ज्यादा पैट में डीग्रोथ दिखाओगे तो मतलब बहुत ही खराब स्थिति है। अब इन दो कंपनियों के बारे में बात कर लेते हैं। ये थोड़ी सी छोटी छोटी कंपनियां हैं, इनका देख लेते हैं किस तरीके का रिजल्ट रहा। क्या इनको बेस इफेक्ट का फायदा हुआ या नहीं हुआ, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। अगर हम शुरुआत करें बर्जर पेंट के क्वार्टर टू के रिजल्ट के साथ, तो अगर हम सबसे पहले उसी तरीके से चलते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मार्केट कैप। अगर हम मार्केट कैप के बारे में बात करें तो 57,200 करोड़ रुपीस के आसपास का कंपनी का मार्केट कैप है। और यहाँ मोर और लेस यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है। कोई ढंग का वॉल्यूम ग्रोथ आया नहीं है, कोई आपको वैल्यू ग्रोथ देखने को मिला नहीं है। बट फिर भी थोड़ा सा एशियन पेंट से बेटर स्थिति है। एशियन पेंट ने तो आपको डी ग्रोथ दिखा दिया था। आपने तो उसमें कमी लेके आए थे कि भाई पिछली बार हम 100 डब्बे बेच रहे थे क्वार्टर टू में, इस बार हमने 90 डब्बे ही बेचे क्वार्टर टू में, तो वहां पर डी ग्रोथ था। तो यहाँ पर कम से कम थोड़ा बहुत ही ग्रोथ तो देखने को मिला है। अब देखो, पूरी इंडस्ट्री की आपको स्थिति इस तरीके से समझ में आएगी कि भाई अगर 3.6% का कंपनी कोई वॉल्यूम ग्रोथ कर रही है तो उसको हम थोड़ा सा ढंग का बोल रहे हैं। तो मतलब बहुत ही खराब स्थिति है मतलब पूरी की पूरी इंडस्ट्री में खराब स्थिति है। ये कंपनी स्पेसिफिक तो क्या बोले, बट हाँ, पूरा का पूरा पेंट सेक्टर अच्छा कर ही नहीं रहा है। कि अगर आपको 3.5% का ग्रोथ को जस्टिफाई करना पड़ रहा है कि भाई ये थोड़ा सा अच्छा ग्रोथ है एज कम्पेयर टू इट्स पीयर, तो बहुत ही बुरी स्थिति है। अगर हम वैल्यू के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी हमें वैल्यू डी ग्रोथ से देखने को मिला ऑफ 0.4% के आसपास का। और यहाँ पर भी कंपनी सेम ही बहाना मार रही है कि भाई जो एक्सटेंडेड मानसून था और कुछ इलाकों में हमारी फ्लडिंग हो गई थी, इसकी वजह से हम पेंट नहीं बेच पाया हमारा। तो ठीक है भाई, आपका कुछ भी हुआ, आपको आप किसी भी तरीके से 3.6% का ग्रोथ जस्टिफाई नहीं कर सकते। आप एक ऐसी इकोनॉमी में अपना पेंट बेच रहे हो जो इकोनॉमी बाय इटसेल्फ इज ग्रोइंग एट 7.6%, 7.2%। तो 7.2% बढ़ती हुई इकोनॉमी में आप 3.6% के आसपास ही पेंट बेच पाए, तो ये तो बहुत ही अनरियलिस्टिक सिनेरियो बन जाता है। अब ये दोनों में से कोई एक नंबर तो गलत है, या तो 7.2% का नंबर गलत है या 3.6% का नंबर गलत है। तो सीधा गवर्नमेंट को चैलेंज करने के बजाय हम कंपनी को चैलेंज कर लेते हैं। हम बोलते हैं कि भैया थोड़ा सा आप ग्रोथ ज्यादा दिखाओ तो बेहतर रहेगा। ये चीज हमें समझ में आ गई। अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी कंपनी का वही कहना है कि भाई जो अमीर आदमी है, जो प्रीमियम सेगमेंट है, वहां पर कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, वहां पर फिर भी हमें डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अब देखो, एक और चीज हमें समझना पड़ेगा, ये कभी भी इस तरीके का सेक्टर नहीं रहा या इस तरीके की ये कंपनियां नहीं रही जो आपको 25, 30, 40% के आसपास का ग्रोथ देंगी। वो टाइम इनका चला गया। अब इनके लिए बेस्ट फेज भी वो आएगा जब ये 10%, 12%, 15% का ग्रोथ कर जाए, तो बहुत बढ़िया बात हो जाएगी। अगर इनमें आपको 12% रेवेन्यू ग्रोथ मिल जाए तो मतलब बहुत ही मतलब बहुत अच्छे साल माने जाएँगे या बहुत अच्छा टाइम माना जाएगा इन कंपनियों के लिए। तो अगर आप डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ की बात करो, तो ये उन इन लोगों के लिए पीक है। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें बर्जर पेंट और एशियन पेंट के बारे में, जो बाकी कंपनी है उनका थोड़ा बहुत छोटा बेस भी है, तो वहाँ पर फिर भी हमें थोड़ा बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। बट इन लोगों के लिए ये मतलब हम मान लें एकदम एपिटोम ऑफ ग्रोथ है। ये चीज़ हमें समझ के चलना पड़ेगा। तो वो लोग वही कह रहे हैं कि भाई प्रीमियम वाले सेगमेंट में तो हमें फिर भी डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और देखो, डबल डिजिट की ये लोग कहानी तो ऐसे करते हैं जैसे डबल डिजिट में 99% के आसपास का ग्रोथ कर रहे हैं। डबल डिजिट ग्रोथ से इनका मतलब होता है 10, 11, 12% के आसपास का ग्रोथ। तो ये भी चीज़ हमें देख के चलना पड़ेगा। मतलब आप सीधा-सीधा नंबर क्यों नहीं दे देते कि भाई हमने 10% का ग्रोथ किया या 11% का ग्रोथ किया। आपको ये डबल डिजिट ग्रोथ बोलने की नौटंकी क्यों करनी है? मतलब समझ में नहीं आती चीज़। आपका रिजल्ट तो अभी भी उतना ही खराब है जितना खराब आपको अगर नंबर दे देते तो रहता। तो ठीक है, चलो जो भी है। तो कहानी वही है कि मास मार्केट प्रोडक्ट जो वॉल्यूम वाला प्रोडक्ट होता है ना, वो बिक नहीं रहा। देखो, आपका जो प्रीमियम प्रोडक्ट होता है ना, उसमें आपको थोड़ा सा ज्यादा मार्जिन बिकता है, ज्यादा मार्जिन मिलता है, बट वो आप क्वांटिटी में नहीं बेच पाते हो। ऐसा नहीं करते कि भाई 90% हम प्रीमियम वाला प्रोडक्ट बेच रहे हैं, 10% ही हम मास मार्केट वाला प्रोडक्ट बेच रहे हैं। आपको जो वॉल्यूम मिलता है वो मास मार्केट वाले प्रोडक्ट में से मिलता है, और वहां पर थोड़ी सी सिचुएशन खराब देखने को मिल रही है, तो वो प्रॉब्लमैटिक पार्ट है। बट हाँ, अब कंपनियां कह जरूर रही हैं कि भाई जो रूरल सेगमेंट है वहां पर हमें पिकअप देखने को मिल रहा है, बट ये कहानी हम पिछले 3 क्वार्टर से सुनते आ रहे हैं। अब देखना पड़ेगा कि आगे कितने क्वार्टर हमें यही चीज सुनने को देखने को मिलेगी। बट अभी तो हाल फिलहाल तो स्थितियां अच्छी लग नहीं रही है, पूरे के पूरे सेक्टर में ही अच्छी नहीं लग रही है। चाहे इंडस्ट्री लीडर ले लो, चाहे छोटे बेस वाली कंपनी ले लो, यहाँ पर भी हालत उतनी ही खराब है। अब देखो, हर कंपनी में हमें कुछ-कुछ चीज़ें देखनी होती हैं। जैसे पेंट वाली कंपनी के बारे में हम बात करें तो हम डीलर नेटवर्क के बारे में बात करते हैं, टच पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं, टिंटिंग मशीन के बारे में बात करते हैं, कि जितना ज़्यादा आपका अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होगा, उतना ज़्यादा आप बेच पाओगे। क्योंकि मोर और लेस जो आपके घर के बगल में पेंट बिक रहा होगा, आप वो लाके लगा लोगे। आप स्पेसिफिकली एक एक कंपनी का पेंट ढूँढने जाओगे नहीं कि भाई मैं तो नेरोलैक का ही पेंट लगाऊँगा या मैं तो एशियन पेंट का ही पेंट लगाऊँगा। जो आपका पेंटर लगा देगा या जो आपके घर के आस-पास सबसे ईज़िली अवेलेबल होगा, वो उठा के आप लगवा दोगे।
तो ये चीज़ समझना पड़ेगा। तो अगर हम इनके डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क के बारे में बात करें तो इस क्वार्टर में इन्होंने 2200 डीलर डिस्ट्रीब्यूटर या टच पॉइंट्स का इंक्रीमेंट किया। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात। और ये लोग अभी भी थोड़ा-सा फ़ोकस्ड हैं टुवर्ड्स डबल डिजिट ग्रोथ। अब देखो, हर कंपनी गाइडेंस यही देके चल रहा था पेंट सेक्टर में कि हम डबल डिजिट ग्रोथ करेंगे। इंडिगो पेंट्स को छोड़ दें, इंडिगो पेंट्स की अलग कहानी चल रही थी। इंडिगो पेंट्स कह रहा था कि अगर ये लोग डबल डिजिट कर देंगे तो मैं 30% के आसपास ग्रोथ दिखा दूँगा आप लोगों को। तो उसको छोड़ दें तो बाकी जितनी भी कंपनी है, चाहे वो एशियन पेंट हो जाए, चाहे बर्जर पेंट हो जाए, चाहे कंसाई नेरोलैक पेंट हो जाए, वो सारी की सारी एक्जो नोबल हो जाए, वो सारी की सारी यही कहानी कर रही थी कि हम डबल डिजिट ग्रोथ कर देंगे इस साल में। तो ये कंपनी ने तो अभी तक मेंटेन किया उस चीज को। अभी भी इन्होंने अपनी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में कॉन कॉल में इस चीज के बारे में बात कर रहे हैं कि भाई अभी भी हम फोकस कर रहे हैं टुवर्ड्स डबल डिजिट ग्रोथ। एशियन पेंट ने तो छोड़ दिया। एशियन पेंट ने तो साफ ही मतलब इनकार ही कर दिया कि भाई अब हमसे ना हो पाएगा। अब डबल डिजिट ग्रोथ की भी आप उम्मीद हमसे मत रखो। तो ठीक है, इन लोगों ने ये मेंटेन करके रखा हुआ है। थोड़ा सा बेटर रिजल्ट भी है एशियन पेंट से, तो शायद ये लोग कर देंगे, बट कोई भी इंप्रेसिव नंबर हमें देखने को नहीं मिल रहा है। अच्छा, इनका भी एक इंडस्ट्रियल वाला सेगमेंट है। इंडस्ट्रियल वाला सेगमेंट इनका फिर भी थोड़ा ढंग के पेस पे ग्रो कर रहा है। वहां पर हमें फिर भी डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिल रही है, वहां पर भी हमें डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो ठीक है, एशियन पेंट से कंपेयर करें तो कुछ थोड़ा अच्छा रिजल्ट है, थोड़ा ठीक ठाक रिजल्ट है। बट अगर आप ऐसा एब्सोल्यूट नंबर्स में देखने जाओ ना तो बहुत बैंड बजी पड़ी है, पूरे के पूरे सेक्टर की बैंड बजी पड़ी है। अगर हमें 3.6% का नंबर अच्छा बोलना पड़ रहा है तो बहुत ही खराब स्थिति है। अब चलिए दूसरी कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। दूसरी कंपनी का नाम है एक्सो नोबल। अब इनका और भी छोटा बेस है, 17,500 करोड़ रुपए के आसपास का ये कंपनी है। इनकी कहानी देख लेते हैं। इनका रिजल्ट और थोड़ा सा बेटर आया, और थोड़ा सा बेहतर आया। अब देखो, सबसे खराब रिजल्ट एशियन पेंट का, उससे खराब रिजल्ट वो उससे थोड़ा सा बेहतर रिजल्ट बर्जर पेंट का, और उससे थोड़ा सा बेहतर रिजल्ट हमें एक्सो नोबल का देखने को मिल रहा है। अगर इनके बारे में बात करें तो इन्होंने अभी भी वही कहानी करी, तो हमने ओवरऑल लेवल पे डबल डिजिट का वॉल्यूम ग्रोथ दिखाया। अब देखो, एशियन पेंट तो वॉल्यूम ग्रोथ की बात ही नहीं कर रहा, वहां पर तो डी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। बर्जर पेंट बात कर रहा है कि हमारा प्रीमियम सेगमेंट में फिर भी डबल डिजिट ग्रोथ आ रहा है, बट ओवरऑल हम 3 साढ़े 3% के आसपास का ग्रोथ लेके आ पा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। अब आ जाते हैं हम एक्सो नोबल के ऊपर। एक्सो नोबल कह रहा है कि हम पूरे के पूरे हमारे प्रोडक्ट स्पेक्ट्रम में डबल डिजिट ग्रोथ कर रहे हैं। तो ये कंपनी अभी भी डिलीवर कर रहा है। ये कंपनी अभी भी कह रहा है कि मैं 10-12% के आसपास का ग्रोथ कर रहा हूँ, जो कि बहुत अच्छी चीज है। और इस एनवायरमेंट में तो बहुत ही अच्छी चीज है। अच्छा चलो, एक नंबर रह गया हमारा, एक नंबर रह गया हमारा बर्जर पेंट में, और एशियन पेंट में भी रह गया था। उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। देखो, एशियन पेंट का रेवेन्यू के बारे में बात करें तो नेगेटिव था, नेगेटिव 5.6% या 6% के आसपास का वहां पर डी ग्रोथ देखने को मिला था। अगर आप बर्जर पेंट का नंबर देखोगे तो 0% का ग्रोथ है, मतलब कोई ग्रोथ ही नहीं है। जितना पिछले साल सेल किया था उतना ही इस साल भी सेल किया है। अगर आप इनके बारे में, एक्सो नोबल के बारे में बात करोगे तो ये नंबर भी पॉजिटिव हो गया। हम नेगेटिव से जीरो पे आए, जीरो से आप पॉजिटिव में आ गए एक्सो नोबल के साथ। तो डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ किया और रेवेन्यू बढ़ाया 3% के आसपास से। और इनका पार्ट भी पॉजिटिव है। इनका पार्ट पॉजिटिव है बाय 4% ओवर बायो लेवल। तो यहाँ पर थोड़ी सी और बेहतरी हमें देखने को मिली। अब इनकी भी कहानी वही है कि भाई हम ज्यादा फोकस करना चाहेंगे हमारे प्रीमियम सेगमेंट के प्रोडक्ट्स में, क्योंकि मास मार्केट प्रोडक्ट तो हमारे भी नहीं चल रहे। और अभी इन्होंने कोई एक्टर एक्टर के साथ कोलैबोरेशन भी किया था अपना ब्रांड प्रेजेंस बढ़ाने के लिए। अभी देखो, एक चीज और समझने की जरूरत है। बहुत ज्यादा मीडिया में कहानी बनता है, लोगों के दिमाग में भी यही कहानी होता है कि बिरला ओपस आ गया, इसकी वजह से हमारा हमारा काम खराब हो रहा है। जो ग्रासिम का एंट्री है वो काम खराब कर रहा है। ये सारी पेंट इंडस्ट्री को वहां से कंपटीशन आ रहा है। कंपटीशन वहां से नहीं है, कंपटीशन डिमांड के साथ है कि भाई जब तक डिमांड ही नहीं आएगी तो कोई भी कंपनी पेंट नहीं बेच पाएगा ना। तो अभी कोई भी कंपनी अपनी कॉन कॉल में ये नहीं बोलता कि भाई हमारा बिरला ओपस आ गया, इसकी वजह से हमारा रेवेन्यू में ग्रोथ नहीं आ पा रहा, इसीलिए हमारा वॉल्यूम में ग्रोथ नहीं आ पा रहा। अच्छा चलो, मैं तो कह रहा हूँ अगर ऐसा है भी तो बिरला वालों को तो अपना रिजल्ट बहुत बेहतरीन दिखाना चाहिए। वहां पर भी सेम ही कहानी है, वहां पर भी कुछ बहुत ढंग का हो नहीं रहा है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम की एक नया कंपटीशन आने से नहीं है, यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि इंडस्ट्री ही अच्छा नहीं कर रहा। एक तो जिस इंडस्ट्री जिस कस्टमर को ये लोग केटर कर रहे हैं, वो अभी इस पेमेंट को डिफर करता जा रहा है कि भाई उसके पास अभी पेंट कराने का पैसा नहीं है कि भाई अभी छोड़ो अगले साल करा लेंगे, तो वो डेफरमेंट होता जा रहा है। तो जब तक रूरल इकोनॉमी आपका अच्छा नहीं करेगा, ये पेंट वेंट सेक्टर आपका बहुत अच्छा करने वाला है नहीं। पर इसी वजह से ये पूरा का पूरा इंडस्ट्री सफर भी कर रहा है। तो चलिए एक बार वापस आ जाते हैं एक्सो नोबल के ऊपर। तो एक्सो नोबल वालों ने तो सीधा सीधा कह दिया कि भाई हम अपने प्रीमियम प्रोडक्ट पे ही फोकस कर रहे हैं, मास मार्केट पे हम फोकस ही नहीं कर रहे। हमें सारा का सारा जो भी वैल्यू ग्रोथ वॉल्यूम ग्रोथ आने को देखने को मिल रहा है, या जिस पे हम उम्मीद भी लगा रहे हैं, वो है हमारा प्रीमियम वाला प्रोडक्ट। तो ठीक है, बढ़िया बात है। इनका एक इंडस्ट्रियल वाला डिवीजन भी है। इंडस्ट्रियल वाला डिवीजन भी इनका बहुत बढ़िया पेस पे ग्रो किया, वहां पर भी सारी चीजें ठीक ही देखने को मिली। चलिए, मोटा मोटी यही थी कहानी इन दोनों कंपनी के बारे में। देखो,
एशियन पेंट बहुत बेकार रिजल्ट, वहां पर तो कुछ हमें ढंग का देखने को नहीं मिल रहा है। फिर उसके बाद आ जाता है बर्जर पेंट। अब देखो, अगर आप 3.5% के आसपास का ग्रोथ लेके आ रहे हो और आप उसको ढंग का बोल रहे हो और उस वजह से आप उसको खरीद रहे हो, तो अभी भी प्रॉब्लमैटिक पार्ट है। अब हमने एक सेगमेंट देख लिया, एक सेक्टर देख लिया कि भाई पेंट इंडस्ट्री में अभी तक जो हमने 3 कंपनी पढ़ी है उसमें सबसे अच्छा कर रहा है एक्सो नोबल। एक्सो नोबल हमें डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ लेके आ रहा है और 3-4% के आसपास का रेवेन्यू ग्रोथ और 3-4% के आसपास का प्रॉफिट ग्रोथ लेके आ रहा है, पैट में ग्रोथ लेके आ रहा है। तो अभी हमने आइडेंटिफाई कर लिया सबसे अच्छा कंपनी कौन सा है अभी तक। अगर हम बात करें ओवरऑल सेक्टर में सबसे अच्छा कंपनी इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ कौन कर रहा है, वो इंडिगो पेंट्स कर रहा है। तो हमें ये चीजें पता चल गई कि सबसे अच्छा कौन कर रहा है। अभी हमें यहीं पर रुक जाना है। अभी हमें इन्वेस्ट करने के बारे में नहीं सोचना। अब देखो, इन्वेस्टमेंट कब आता है तब समझते हैं। अभी आपके पास पूरा का पूरा बाजार खाली है। अगर आपको आज 100 रुपए इन्वेस्ट करना है, आपके पास पूरे के पूरे बाजार में 5,000 कंपनी, आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आप सिर्फ उसी कंपनी में जाओगे ना जिसका एब्सोल्यूट नंबर में भी ग्रोथ अच्छा होगा और रिलेटिव टू इट्स पीयर्स भी ग्रोथ अच्छा होगा। तो भाई सपोज अगर हम उठा लें कोई, चलो बैंकिंग वाला कंपनी उठा लेते हैं, तो बैंकिंग वाले कंपनी में अगर हम बात करें तो 14-15% के आसपास का इंडस्ट्री का ग्रोथ है। तो आप हमेशा वो कंपनी ढूंढोगे जिसका 15% से ज्यादा का ग्रोथ होगा। तो 20% के आसपास का कंपनी जो लोन बुक में ग्रोथ लेके आ रही होगी, आप उस कंपनी के साथ जाओगे। आप ये तो नहीं कहोगे ना कि भाई चलो पीएनबी उठा लेते हैं, पीएनबी में अगर 7% के आसपास का लोन बुक ग्रोथ है तो पीएनबी भी एक अच्छा कंपनी है। तो हमें इस टाइम पे इस सेक्टर में भी हमें सबसे अच्छा कंपनी आइडेंटिफाई करके रखना है। अभी हमें इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोचना, हमें सिर्फ ट्रैकिंग के बारे में सोचना है कि जब ये साइकिल का रिवर्सल आएगा, जब ये सारी की सारी पेंट कंपनी रिजल्ट अच्छा देना शुरू करेंगी, उस टाइम हमें पता होगा कि भाई ये वाला कंपनी सबसे अच्छा है, ये वाला कंपनी ने खराब टाइम में भी सबसे अच्छा रिजल्ट दिया था, तो जब अच्छा टाइम आ गया तो ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देने वाला है। तो इस तरीके से हमें चीज़ों को समझ के चलना पड़ेगा। आज ही जाके कूद के हमें कोई भी स्टॉक नहीं लेना है, अभी हमें सिर्फ समझना है कि इंडस्ट्री में चीज़ें चल किस तरीके रही हैं। अगर इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा हेडविंड्स आ रही हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उस इंडस्ट्री से अगर हम 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर दूर रहेंगे, तो भी कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। तो चलिए, मोटा-मोटी यही थी कहानी। 3 हमने कंपनी कर ली, एशियन पेंट का वीडियो हमने पहले बना लिया था, अब बर्जर पेंट और एक्सो नोबल भी हमारा कंप्लीट हो गया। इसके अलावा हमारे पास 2-3 कंपनियाँ और बचती हैं पेंट सेक्टर में। एक तो हमारे पास बचता है शालीमार पेंट्स बचता है शायद, एक इंडिगो पेंट्स बचता है और एक शायद एक और कोई पेंट कंपनी है वो बचता है। उसका वीडियो हम कल कर लेंगे। तो पूरा का पूरा एक सेक्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।